जिनसी हवस के शिकार एशियाई तालिब इल्म को बरतानिया में पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, एक हैरान कुन कहानी। वहीं पे हमारे सर शर्म से इस नौजवान ने झुका दिए। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में अपना घर बना लिया और अब जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर गरीबों की भी मदद करेंगे। नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर के राब्तों के बाद सियासतदानों में किस नौयत की हलचल है और आइंदा कौन हुकूमत बनाएगा, कैसे हुकूमत बनाएगा, इस मकसद के असूल के लिए शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी जो हैं इन्होंने कोशिशें तेज कर दी हैं। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातुम। सबसे हमारा पहला मौजू ये है कि एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई वायरल हुई। इसने नुकसान मुसलमानों को पहुंचाया और ख़ासकर एशियाई लोगों को पहुंचाया। बिलखुसूस इस वीडियो की वजह से जो है वो मुसलमानों के लिए नुकसान का बायस बनी और 1 घंटा 8 मिनट की ये वीडियो है। एक अंग्रेज़ खातून और उनके साथ उनके पार्टनर या खामद जो हैं उन्होंने वीडियो बनाई और उनसे सवालात किए। इस नौजवान का नाम अली है, ताहम अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ इसका तल्लुक पाकिस्तान से है या भारत से है, मगर तालिब इल्म है, बरतानिया असूल तालीम के लिए आया था। लेकिन इस बेड़िया नुमा तालिब इल्म को बरतानवी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसने किया क्या कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर 6 साल बच्ची के साथ भी ज्यादती हुई, भारत में भी इस तरह के केसेस हमें देखने और सुनने को मिले। ये नौजवान आते पढ़ने के लिए हैं, लेकिन ये जुआ भी खेलते हैं, ये शराब नोशी भी करते हैं, ये क्लबों के अंदर भी जाते हैं और इनकी तरजीहात कुछ और होती हैं। ये गरीब हों या अमीर हों, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इसमें अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन जब इनको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, इनको आज़ादी मिलती है, यहाँ पे शराब जो है वो 5 पाउंड की मीठी भी और कड़वी भी आप खरीद सकते हैं, वहाँ चोरी छुपा के पीते हैं, तो फिर यहाँ आके इनको जो मजहबी शख्सी आज़ादी मिलती है उसका ये उल्टा इस्तेमाल करते हैं। और इस नौजवान ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए किसी की 13 साल बच्ची के साथ बातचीत करनी शुरू की, उसको मैसेजेस भेजे, उसको कुछ गंदी गलत नौयत की तस्वीर और वीडियोस भेजता रहा। फिर एक दिन उस बच्ची ने अपने वालिदैन को बता दिया। उसने इसको बताया कि मैं 13 साल की हूँ, लेकिन इसने उनको कहा कि तू लगती 17 साल की है। फिर जब उस बच्ची ने अपने वालिदैन को बता दिया तो उन्होंने एक तरह से स्कैम किया। उन्होंने बच्ची को कहा कि इसको कहो कि मिलने के लिए आ जाए। जब ये नौजवान अली वहाँ पे मिलने के लिए चला गया तो उसके वालिदैन ने सबसे पहले कैमरा ऑन किया मोबाइल का, उन्होंने इंटरव्यू करना शुरू किया, नाम बताया अली, और उन्होंने ये सवाल जब पूछा कि तुम अपने मुल्क में किस उम्र की बच्ची के साथ ज्यादती कर सकती हो, तो उसने कहा 18 साल। तो उन्होंने कहा ये तो 13 साल की है, तो क्यों दरिंदा सिफ्त नौजवान यहाँ पे इस तरह से आया। तो फिर उसने रोंगटे मारने शुरू किए, रोना शुरू किया, पाँव पड़ना शुरू किया, प्लीज़ पुलिस को नहीं बुलाइए, प्लीज़ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आप मुझे माफ़ी दे दें। उस खातून ने फिर भी देखिए कि पाकिस्तान में ये हालत होती, बड़े बड़े मौलवियों को, बड़े बड़े नौजवानों को वहाँ पे डंडों, रस्सों, लातों और मुक्कों के साथ मारा जाता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर ये चूँकि भारत और पाकिस्तान नहीं है, इसको इंग्लिस्तान कहते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी ना किया। उन्होंने सवाल जवाब किए, एक एविडेंस को जमा किया और एविडेंस को जमा वीडियो की सूरत में किया और फिर पुलिस को कॉल की और इस लड़के को गिरफ्तार करवा दिया, जबकि वो रोया चिल्लाया कि आप मेरे साथ ऐसे नहीं करें। इस वीडियो को, इस वाक़या को वजह बना के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी तालिब इल्म किसी भी एशिया के मुल्क से इस मुल्क के अंदर आते हैं, याद रखिए यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का जो इशारा है इसको तोड़ेंगे। और आप अगर स्टूडेंट हैं और कल जो आप वीज़ा एक्सटेंड करवाएंगे, तो अगर आपने ये कानून भी तोड़ा होगा ट्रैफिक लाइट्स वाला, तो आपका शायद वीज़ा इसी एक एलिगेशन की वजह से ना हो सके एक्सटेंड। फिर आप इस नौयत की चीज़ें जब आएँ, एक तो ये स्टूडेंट डिपोर्ट हो जाएगा और दूसरा एक्सटेंशन होना तो दूर की बात है। और जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, बैंक से कर्जा ले लिया, फिर पैसे खा लिए, कोई भी छोटा सा जुर्म करेंगे, तो इस मुल्क के अंदर कोई माफ़ी नहीं है। ये गैर मुस्लिम है लेकिन इंसाफ करते हैं और अपने मुल्क के अंदर ख़ासकर इंसाफ करते हैं। और यहाँ पे आपको कानून से कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जज, कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ सिफारिश नहीं चलती। लिहाजा जब आप यहाँ आते हैं तो वो जो आपके अंदर जिनसी हवस है इसको पीछे छोड़ के आएँ। वालिदैन आप कोशिश करें इनकी तरबियत अच्छी करें। अब अगर आप इनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये बेलगाम घोड़े इस मुल्क में बन जाते हैं। जब आप इनकी तरबियत नहीं करेंगे, ये जुआ भी खेलेंगे, ये क्लबों में भी जाएंगे, ये शराब भी पिएंगे, यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी रखेंगे। कुछ मुसलमानों के एथिक्स असूल होते हैं,
ان کے اندر رہ کے آپ چاہے جس بھی مسلم یا غیر مسلم ملک میں جائیں وہاں پہ چیزوں کو مد نظر رکھیں. اس نوجوان نے یہ جس بھی ملک سے تھا اس ملک کی بے عزتی کا باعث بنا, یہ مسلمانوں کی بے عزتی کا باعث بنا, جبکہ اس کو تو اسلام کا, اپنے مذہب کا امبیسڈر ہونا چاہیے تھا, اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے تھا, اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے تھا. لیکن یاد رکھیے یہ ایشیا نہیں ہے, یہ انگلستان ہے, یہاں قانون ہے اور یہاں پہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دی اور پھر آپ اس کو ملنے کے لیے چلے گئے, ایسے نہیں ہوتا. یہاں آدھی ننگی عورتیں اور لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں, کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ ان کو بری نگاہ سے دیکھ تو سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ عملی طور پہ کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ قانون روکتا ہے, یہاں کا انصاف کا نظام روکتا ہے. ورنہ پاکستان اور بھارت جیسے حالات ہم دیکھ چکے ہیں. بہرحال میں اس کے اوپر اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک افسوسناک واقعہ. جاوید چودھری صاحب ملے آرمی چیف صاحب کو, ان کے ساتھ بات چیت کیا ہوئی, لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف جو جنرل عاصم منیر ہیں, گزشتہ روز بتایا تھا کہ انہوں نے سیاستدانوں کو کہا تھا کہ آپ اپنے اپنے حصے کا کام کریں, چیزوں کو بہتر کریں. میں تاجروں سے بھی ملوں گا اور چیزیں بھی کروں گا. ظاہر IMF کا پریشر ہے, وہاں سے $2.6 بلین لینے ہیں, اس ملک کو چلانا ہے, اس ملک کے قرضے ادا کرنے ہیں, مزید قرضے لینے ہیں, ان کے اوپر سود بھی دینا ہے. تو نئے آرمی چیف کی کچھ چیزوں کے کہنے کے بعد جو سیاستدان ہیں ان کے اندر ہلچل ہے, انہوں نے سر جوڑ لیے. اب آصف زرداری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی غور و فکر کرنے کے اوپر مجبور ہیں کہ آگے حکومت کیسے بنے گی, کس کی بنے گی, عمران خان سے کیسے ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کو کمزور کیسے کرنا ہے اور ہم حکومت کیسے بنا سکیں گے. اس کے اوپر کھینچا تانی شروع ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس سلسلے میں چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں نہیں سنیں. جیسے ہی انہوں نے پیغام بھیجا اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا ہم اپنے حصے کی چیزیں کریں گے اور آپ نے مجھ سے مشورہ کر کے چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ساری چیزیں آپ نے نہیں ماننی. پھر جاوید چودھری صاحب ملے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پورا ایک دن جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ گزارا. جب جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ پورا دن گزارا تو ان کو یہ پتا چلا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ یقیناً چند ان آرمی سابق چیف میں سے ہوں گے جنہوں نے گھر پاکستان میں ہی بنایا. سننے میں آیا کہ شاید GHQ کے ساتھ ہی انہوں نے گھر بنایا جہاں آرمی چیف کی رہائش ہے, پنڈی کے اندر ہی. تو یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپنے فادر ان لوگوں کے ساتھ آئے روز عاصم منیر کو بھی ملنے کے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں چلے جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جو گھر بنایا, اور اب گھر بنانے کے بعد ایک بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ یہ بھی اس میں بات سامنے آئی کہ یہ دونوں اچھے دوست ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے کوئی پرابلم نہیں. جیسے کہ میں نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی ایک ہی پالیسی تھی, نہ یہ عمران خان کے دوست تھے, جب دو دشمن تھے تو دونوں دشمن تھے. پھر یہ چیز سامنے آئی کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب یہ چیز کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم پاکستان میں ہی رہیں گے. یہاں رہ کے انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں گے, چونکہ دونوں اربپتی ہیں تو وہ غریبوں کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھائیں گے اور اس سلسلے میں وہ جلد کوئی تنظیم, کوئی آرگنائزیشن بنائیں گے اور اس کے تحت غریبوں کی مدد کریں گے. دیکھتے ہیں کس طرح کے غریبوں کی اور کیسے مدد کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ ہے جی کہ جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کی محنت کے بڑے معترف ہیں. وہ اس طرح سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں وہ 18 گھنٹے کام کرتے تھے, بڑے محنتی ہیں اور ان کی محنتوں کا میں جو ہے وہ اعتراف کرتا ہوں اور ایک دوسرے کی وہ بخوبی ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. فیض حمید کے 18 گھنٹے کام کرنے کی وجہ کے اوپر جہاں متاثر ہوئے, وہیں پہ دوسری جانب دیکھیے کہ خان صاحب جنرل فیض حمید کو بہتر سمجھتے تھے, ان کو پولیٹیسائز بھی کیا اور عوام کو تاثر یہ دیا اور PTI کے کارکنوں کو یہ تاثر دیا کہ یہ شاید باجوہ صاحب ان کے مخالف ہیں اور جنرل فیض حمید عمران خان کے حمایتی ہیں. پھر وہ چکوال کی PTI کی ویڈیو بھی آئی, جبکہ ایسا نہیں تھا اور نہ ہی ایسا ہے اور نہ ہی مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے. جنرل باجوہ کس کے سیر میں مبتلا ہیں, یہ جاوید چودھری صاحب نے اس میں بتایا کہ یہ اپنی بیگم جو ہیں ان سے بڑی بے پناہ محبت کرتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں اپنی بیگم کی صحافیوں کے سامنے بھی, جو بھی مہمان آتے ہیں یا باقی محفلیں جو ہوتی ہیں وہاں اپنی بیگم کی جو ہے وہ بڑی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جنرل باجوہ کو میاں نواز شریف نے
इज्जत क्यों दी, जनरल बाजवा को मियां नवाज शरीफ ने इज्जत क्यों दी। उन्होंने कहा जी कि बाजवा साहब ने कि जब वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, वही मुझे लेके आए थे और मैं जब भी वहां जाता था वज़ीर आज़म हाउस में तो वहां बड़ा अच्छा शेफ था। ज़ाहिर है मियां साहब का वो शेफ पूरी दुनिया में उनके साथ जाता है। आई थिंक उनका नाम हनीफ है, मैं कई बार लंदन में उनसे मिला हूँ। तो हनीफ साहब जो हैं जी वो खाना अच्छा बनाते थे, चाय अच्छी मिलती थी, और जब मियां साहब वहां से चले गए तो फिर उसके बाद चाय प्राइम मिनिस्टर हाउस में अच्छी नहीं मिली। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ को जब भी मैं मिलता था, जब भी उनके साथ सवाल जवाब होते थे तो बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ जवाब देते थे। और फिर ये वही बाजवा हैं जो आज तारीफ कर रहे हैं और कल बाजवा साहब ने इन्हीं की हुकूमत का तख्ता उल्टा, मियां साहब को जेल में डलवाया और मियां साहब को तहयात नाइल करवाया। और बाजवा साहब की ही वजह से मियां नवाज शरीफ आज लंदन में बैठे हैं, अब तक पाकिस्तान नहीं गए और उनका एक तरह से सियासी कैरियर तबाह किया और आज उनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। और खान साहब को भी लाने वाले बाजवा साहब थे और सारी चीजें थी। अब जनरल बाजवा को किस बड़ी गलती का एहसास हुआ और जनरल बाजवा क्या समझते हैं कि मुझसे सबसे बड़ी गलती जो थी वो क्या हुई। देखिए, जब एक्सटेंशन लेना होती है तो आप सर से पांव तक जमीन तंग कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए, और जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि मेरी ये गलती थी। जनरल बाजवा ने कहा कि मेरी गलती ये थी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रोफेशनलिज्म के अंदर, जो मैं आर्मी चीफ था या आर्मी ऑफिसर था, कि मुझे एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। एक तरफ उनकी ये गलती थी और दूसरी तरफ आपने एक्सटेंशन लेने के लिए सारी हदें अबूर कर दी थी। और आज मियाँ साहब की तारीफें और कल मियाँ साहब के आप दुश्मन थे। इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं मकारी। और यही दुनिया का दस्तूर है कि जब इंसान ताकत उसके पास होती है तो उसको ताकत का खुमार होता है, नशा होता है। उस डंडे को वो इस्तेमाल जब करता है तो शायद उसका इस्तेमाल सही नहीं कर पाता, और जब किसी मनसब से ताकत से दूर होता है फिर उसको एहसास होता है एक्सटेंशन नहीं लेनी थी। मियाँ साहब के यहाँ खाना अच्छा था, वो बड़े अच्छे इंसान थे और उनके यहाँ चाय बड़ी अच्छी मिलती थी। बहरहाल ये आज की खबरें थी, आज की किस्सा कहानियाँ थी। ये जो स्टूडेंट अली है, इसने जो हरकत किया, आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।